बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी तमाम अलग अलग परीक्षाओं को लेने के बाद अब स्नातक की परीक्षाओं की तैयारी में जुटी है। लगातार 2 दिन से यही रिपोर्ट आ रही है। इसमें 19 से 22 के पार्ट 1 और उनके पार्ट 2 के एग्जाम, वहीं 18 से 21 के पार्ट 3 और 20 से 23 के पार्ट 1 के एग्जाम, ये 4 एग्जाम जो है वो बचे हुए हैं स्नातक के और इनके तैयारी के ऊपर। कहा जा रहा है 2 दिनों से कि पूरी तैयारी की जा रही है और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अगले सप्ताह जो है परीक्षा के कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में अब ये चीज आ गई है कि अब इस महीने भी स्नातक की एक भी परीक्षाएं जो है वह शुरू नहीं हो पाएगी। अब जो देख पा रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा अगले महीने केंद्र बनाने की मांगी जानकारी। ये रिपोर्ट बता रही है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी का है वहां से तमाम कॉलेजेस को पत्र लिख करके यह पूछा गया है कि वहां पर सेंटर बनाने लायक स्थिति है कि नहीं है। इस कोरोना काल में कितने छात्र छात्राएं वहां पर बैठ सकते हैं। एक चीज और भी पूछा गया है तमाम कॉलेज से, जैसा कि रिपोर्ट दिया गया है इलेक्शन से संबंधित कोई कार्ड्स किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। वो कॉलेज इलेक्शन पंचायत इलेक्शन के लिए अधिगृहित है कि नहीं है। यदि वो अधिगृहित होगा पंचायत इलेक्शन के लिए तो वहां पर सेंटर नहीं बनाएंगे। ओवरऑल यही चीज है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर यही कहा गया है कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव में अधिकृत कॉलेजों को छोड़ करके परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यह परीक्षा अक्टूबर में शुरू होगी। विश्वविद्यालय की ओर से पहले सत्र 19 से 22 के प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जानी है। वहीं पार्ट 2 व 3 की परीक्षा के बाद सत्र 20 से 23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा लेने की तैयारी है। केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जाना है। इस कारण करीब आधा दर्जन केंद्र जो है वह बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को पत्र भेजकर पूछा है कि कोविड गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने उनके यहाँ कितने छात्रों की बैठने की व्यवस्था होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों को पत्र में पूछा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए उनके संस्थान को शामिल किया गया है या नहीं। जिन संस्थानों में चुनाव से जुड़ी गतिविधियां संचालित होगी वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। और भी चीजें हैं परीक्षा केंद्र को लेकर के। यहाँ पर कहा गया है कि मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में बनेंगे केंद्र, जो कि ये पूरा गलत है। 4 जिला नहीं 5 जिला में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और इस बार भी अखबार चाहे तो भी कहे 5 जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे तो बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, उसके बाद सीतामढ़ी व मोतिहारी के साथ यहाँ पर कहा गया कि ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा केंद्र बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बेतिया में भी परीक्षा केंद्र बनेगा तो बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वहां पर कई नामी कॉलेज हैं, लगभग 2 नामी ऐसे कॉलेज हैं जहां पर परीक्षा केंद्र एकदम हमेशा होते हैं तो होते हैं, वहां पर भी होगा ही। यहाँ पर नीचे कहा गया कि अगले सप्ताह जो है विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक की परीक्षा के कार्यक्रम को जो है वह जारी किया जाएगा। तो कितने महीने और कितने सप्ताह तो बीत गए हैं। इसमें फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह जो है परीक्षा रूटीन जो है वह विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो आज संडे है और आज वीकेंड खत्म होने वाली है और कल मंडे है। तो जो कल से जो वीक शुरू हो रही है उसमें क्या परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम जारी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं वो तो देखना है। यूनिवर्सिटी का कोई नया बात नहीं है जो पूरी तरीके से यहाँ पर मान लिया जाए कि हाँ कहा गया है तो होगा ये। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अगले सप्ताह तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सी चीजें दी गई है, आप प्रभात खबर में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल यही है कि अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी, अब यही चीजें कहा गया है और अगले सप्ताह जो है परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। तो आज के प्रभात खबर की रिपोर्ट जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।